तोड़ दी। जब वो अंदर की छिपी हुई जगह पर गई तो उसने देखा कि दीवारों पर सूखा हुआ खून लगा है, जिससे बहुत गंदी और तीखी बदबू आ रही थी। वहाँ दीवार पर लिखा था, उन सबको मार दो। तभी उसे बाहर से लिली की चीख सुनाई दी। वो तुरंत बाहर भागी और देखा कि उनका अपना कुत्ता झील में मरा पड़ा है। जेनी ने मुड़कर देखा कि सैम डर के मारे कांप रहा था। उसने सैम की नजर की तरफ देखा और समझ गई कि वो आंगन में बने जादुई घेरे से डर रहा था। जेनी को टॉम की बात याद आई कि ये घेरा बुरी आत्माओं को कैद कर सकता है। बुरी आत्मा इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सोचकर जेनी तुरंत अपनी माँ के पास गई और बताने लगी कि ये घर कितना मनहूस है। न केवल एक बुरी आत्मा ने उसके भाई के शरीर पर कब्जा कर लिया है, बल्कि उसे बेसमेंट में एक अजीब सा लाल कमरा भी मिला है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि माँ ने लाल कमरे की कहानियां पहले ही सुन रखी थी। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा भगवान को मानती हूँ। फिर तुम्हारे पिता बीमार हो गए। हमने देखा कि वो कैसे दिमागी तौर पर पागल हो गए और फिर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने भगवान पर भरोसा किया। मैं हम सबको यहाँ ले आई क्योंकि अगर कोई ऐसी ताकत है जो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती है तो वो यही घर है। ये घर बहुत बुरा है माँ, ये सच में बहुत मनहूस है। ये हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा, बिल्कुल जानवरों की तरह, तुमको, मुझको, जूलियन को और सबको। लेकिन माँ पर जैसे कोई भूत सवार था। उसने जेनी की एक बात नहीं सुनी। वो अभी भी मानती थी कि उसका बेटा दिल का अच्छा है और वह अपने परिवार को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जब माँ ने उसकी एक न सुनी तो जेनी ने अपना सामान पैक किया और अपनी छोटी बहन को लेकर रात में ही भागने का फैसला किया। लेकिन जब वो माँ के कमरे में पैसे ढूंढने गई तो वो बेहोश हो गई। जब जेनी को होश आया तो उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो नींद में ही नीचे आई, लेकिन जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जेनी भी बिना कुछ सोचे उस प्यारे से पारिवारिक माहौल में शामिल हो गई। लेकिन जब पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाने से पहले प्रार्थना कर रहा था, अचानक प्लेट में खून टपकने लगा। जेनी ने हाथ लगाया तो देखा कि खून उसके ही माथे से बह रहा था और तभी वो सपने से जाग गई। उसका सिर खून से लथपथ था। उसने मुड़कर देखा तो रात के ठीक 3 बज रहे थे। अचानक उसके भाई की आंखें खुल गई और कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। उसने एक मुरझाए हुए फूल की तरह अजीब तरीके से अपने हाथ फैलाए और बिस्तर पर बैठ गया। वो लड़खड़ाते हुए लाल कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही उसका हाथ खून से सनी दीवार पर पड़ा, उसे लगा कि उसके अंदर कोई ताकत आ गई है। उसका कमजोर शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगा। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने माँ को ढूंढने आए सबसे छोटे भाई को गोली मार दी। इसके बाद वो बंदूक लिए धीरे धीरे ऊपर छोटी बहन के कमरे में गया और सीधे बिस्तर पर गोली चला दी। तब जाकर माँ को समझ आया कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। लेकिन बुरी आत्मा ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। उसे मजबूरन अपना पुराना क्रॉस निकालना पड़ा। जब उसका बेटा अंदर आया तो उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं मेरे बच्चे? हे भगवान! बेटे ने कहा, नहीं, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मर जाओ। इसके बाद वो जेनी के कमरे में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दरअसल जेनी को खतरे का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को लेकर छिप गई थी। लेकिन उसके भाई ने जल्द ही उनकी छिपने की जगह ढूंढ ली। लेकिन अंदर आने वाला उसका भाई नहीं बल्कि उनका मरा हुआ कुत्ता था।